जब इन्होंने खंबे भी लगा दिए वहाँ पे कि इस खंबे से बाहर नहीं आएंगे, जब वो खंबे के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी उन्हें तोड़ा जा रहा है। शरीर से भी लड़ रहे हैं, भूख से भी लड़ रहे हैं, बीमारी से भी लड़ रहे हैं, फिर एमसीडी से भी लड़ रहे हैं, फिर सरकार से भी लड़ रहे हैं, पुलिस भी उन्हें मार रही है, अधिकारी उन्हें लूट रहे हैं, उनका सामान उठा के ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि लाओ 10-10 हज़ार पे, तो विदाउट रिसिप्ट आप उनको कहते हैं। हाँ, और रिसिप्ट के कहते हैं रिसिप्ट नहीं देंगे। राहुल गांधी जी एक इस तरह का चेहरा है जो इन्हें बार बार माइंड में क्लिक करता है। रात को सोते हुए इनके सपनों में राहुल गांधी जी आते, वो सपने में आके उनको वही चैलेंज कर देता है, भाई तेरे बस की जो तू वो कर, मैं तो तुझे करके दिखा। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। दोस्तों, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है केंद्र सरकार पे। कांग्रेस लगातार धरने पे भी आती है, लेकिन उन धरनों को, उन प्रोटेस्ट को आगे जो है वो बढ़ने नहीं देती बीजेपी। ये बीजेपी पे आरोप लगते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे, संसद में जो मुद्दे उठाए थे, वही मुद्दे बाद में बीजेपी को मानने पड़े। चाहे वो अगर बात करें जातीय जनगणना को लेकर हो, राहुल गांधी लगातार संसद में बोलते आए तो उस वक्त उनका मजाक बनाया गया, लेकिन बाद में वही जातीय जनगणना वाला मुद्दा जो है वो बीजेपी को मानना पड़ा। अब हाल फिलहाल में चाहे वो पहलगांव अटैक हो, उसको लेके हो, राहुल गांधी लगातार जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको वो प्रशंसा मिल रही है। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का आने वाला जो वक्त है वो अब कांग्रेस का है। कांग्रेस अब फिर से उठने लगी है। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। हमारे साथ में वरुण ढाका जी हैं, जो कि अगर बात करें तो कांग्रेस के कदावर, स्वर्गीय कदावर नेता जयकिशन जी के बेटे हैं। उनके ही नक्शे कदम पे वरुण जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। वरुण जी, सबसे पहले तो हम शोक व्यक्त करते हैं कि पिता का चले जाना और एकदम से अचानक से चले जाना, ये बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपके पिताजी के जो कार्य थे, जिस तरीके का उनका व्यवहार जनता के साथ था कि वो हर निम्न तबके के साथ जो है वो खड़े रहते थे, और मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हुए थे, लेकिन 3 महीने सरकार को हो गए हैं। बुलडोज़र का डर जो है वो कोने कोने में, रेडी पटरी वेंडर्स, हर किसी के अंदर दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में अगर बुलडोज़र आता तो आपके पिताजी जो है बुलडोज़र के आगे खड़े हो जाते। सवाल अब मेरा ये है कि क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरीके का माहौल जो है पिछले 3 महीनों में देखा गया? नमस्कार जी, आपकी बात का जवाब मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से दूंगा मैडम। ये जो 100 दिन पूरे हुए रेखा गुप्ता सरकार जी के, इनकी कथनी और करनी में जितना फ़र्क है वो आप सुबह जैसे सूर्य देव उगते हैं, रात को चंद्रमा देव, ऐसे अपोजिट है। सुबह आप अखबार में पढ़ेंगे कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, ऐसे न्यूज़पेपर है मेरे पास। रेखा गुप्ता सरकार ने स्टेप लिया। गुप्ता सरकार ने जब तक शेल्टर ना हो तब तक तोड़ने का आदेश नहीं दिया, और शाम को दोपहर 3 बजे बुलडोज़र खड़ा हो जाता है, मगर ये न्यूज़ नहीं प्रिंट होती। मगर ये जो स्लम्स के लोग हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, और जो फ्रूट वेंडर्स हैं, सारे फ्रूट वेंडर्स कोई नशा नहीं बेचते, शराब नहीं बेचते, ये ना तो गंदी चीज़ें बेचते, सूंघने वाले नशे के पदार्थ। ये आपकी और हमारी नस्ल को ख़राब नहीं कर रहे हैं, ये मेहनत करके मेहनतकश लोग हैं। इन्हें उजाड़ने में सबसे बड़ा हाथ आज बीजेपी का, क्षेत्रीय विधायक का, मुकेश कुमार अहलावत, वो इन्हें भू माफिया कहते थे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के टाइम पे यही बोला गया था, इन्हें भू माफिया बोला गया। और जब वोट आते हैं तो इन्हीं लोगों को वो पैसा देने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं लोगों से वो बिजली का बिल भी एक्सेप्ट करते हैं, एनडीपीएल वाले। तो वो बिजली का बिल क्यों एक्सेप्ट होता है जब ये अनऑथराइज्ड है? वो पैसा क्यों ले लेते हैं, स्टैंप मार के रिसिप्ट क्यों देते हैं? बिल्कुल। क्या वो पैसा गलत नहीं है? अगर ये लोग गलत है तो अगर वो पैसा एक्सेप्ट कर लिया तो थोड़ा सा इनके लिए जीवन भी एक्सेप्ट कर लो आप लोग। क्या गलत कर रहे हैं? किसी का नशा नहीं कर रहे, किसी का बच्चा नहीं खराब कर रहे। आज कानून प्रशासन के हाथ ना तो नशा बेचने वाले पर जाते, ना तलवार तीर चलाने वाले पर जाते, और ना तो गोली चलाने वाले पर जाते। इनमें से एक को भी ये पकड़ नहीं सकते। मगर ये पकड़ेंगे उसे जो धूप में बेचारा फल बेच रहा है, फ्रूट वेंडर्स है। ठीक है जी, जो आपसे मांग के नहीं खा रहा, मेहनत कर रहा है।
अपनी जेब से पैसा लगा के फल ला रहा है, जो गरीब आदमी है, इन सब के ऊपर इस कदर खतरा मंडरा रहा है। ये बेचारे हर 2 घंटे में हमें या हमारे नज़दीकी लोगों को ये कहते हैं कि सर हम अपनी फूड कार्ड लगाए कि नहीं लगाए। कभी भी LI साहब आ जाते हैं, कभी भी SI साहब आ जाते हैं, कभी भी MCD आ जाती है, कभी भी पुलिस आ जाती है और वो ये कहते हैं तुरंत हटाओ। नोटिस वो पता नहीं किसको देता है, जब उनके पास हम जाते हैं उनके पास नोटिस नहीं होता। हम अखबार की कटिंग तो ले जा सकते हैं, कटिंग में ले जाके दिखाते जी रेखा गुप्ता जी ने मना किया है, मगर MCD वाले कहते हैं ऊपर से अधिकार है, ऊपर से ऑर्डर है। तो ये कौन से ऊपर से ऑर्डर है, हमें समझ नहीं आता। क्यों गरीब को उजाड़ा जा रहा है, क्यों उनको मारा जा रहा है? अरे तुम्हारी जेब में हाथ नहीं डाल रहे यार, तुम लोगों से पैसा नहीं मांग रहे, कमा के खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे पाल के अपने उन बच्चों का हर तरह से पालन पोषण कर रहे हैं। तो जब वो आप लोगों को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अभी एक एक्ट मैंने पढ़ा था, उस एक्ट के अंदर ये है मैडम कि फुटपाथ अगर 7 फुट का है तो 1/3 फुटपाथ पे फ्रूट वेंडर्स का हक है। अच्छा जी, वो एक्ट की कॉपी मेरे पास रखी है, मैंने पढ़ा उसको बड़ा डिटेल में। और जो उसमें बचा हुआ हिस्सा है वो पैदल पार पथ वालों का है जी, मगर फुटपाथ से नीचे तो रोड है वो गाड़ियों का है। जो 1/3 रोड है जो है फुटपाथ पे, वो तो इन बेचारों को हक कानून से पास हुआ है, वो तो लोकसभा से पास हुआ सब जगह। बीजेपी तो ये कह रही है कि जो अतिक्रमण किया गया सिर्फ उसको हटाया जा रहा है। मैडम अतिक्रमण तो आप फुटपाथ पे जब 1/3 लोग अपने हक में अपने हिस्से में रख के चला रहे हैं, जब इन्होंने खंबे भी लगा दिए वहाँ पे कि इस खंबे से बाहर नहीं आएंगे, जब वो खंबे के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी उन्हें तोड़ा जा रहा है। इसे हम और आप किस नज़र से देखें ये बताओ? इसे धोखाधड़ी और ज़बरदस्ती और तानाशाही से क्यों ना देखा जाए? और सच्चाई तो यही है, तानाशाही है ये। और तानाशाह कब तक चले? तानाशाह तो अच्छे उजड़ गए। अब समय निकट है बीजेपी का भी, बिस्तरा गोल होने वाला है MCD 27 में। लेकिन ये तो बोला जाता है कि 29 में फिर से जो है वो बीजेपी रिपीट कर रही है। नहीं मैडम, अब मैं अपना एक मन का विचार बता दूं आपके चैनल के माध्यम को और माध्यम से, आप ये जितने फ्रूट वेंडर्स हैं झुग्गी वाले हैं, मैं नहीं जाता, आप खुद चले जाओ। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, एक भी बिना आंसू के अगर यूं कहते कि हम आज सुखी हैं या हम रोटी खा रहे हैं, अरे रो रहे हैं मैडम, तरस रहे हैं लोग, तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं ऐसी चिलचिलाती धूप में, जहाँ आदमी हॉस्पिटलाइज्ड है, जहाँ पे डिजीज़ है, जहाँ पे कितनी तरह की बीमारियां हैं। अब आप ये लगाओ कोरोना से, वो कोरोना तक से नहीं डर रहे, अपना पेट पालने के लिए हर तरह से सक्षम है बेचारे, शरीर से भी लड़ रहे हैं, भूख से भी लड़ रहे हैं, बीमारी से भी लड़ रहे हैं, फिर MCD से भी लड़ रहे हैं, फिर सरकार से भी लड़ रहे हैं, पुलिस भी उन्हें मार रही है, अधिकारी उन्हें लूट रहे हैं, उनका सामान उठा के ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि लाओ 10-10 हज़ार रुपये दो, विदाउट रिसिप्ट तो आप उनको कहते हैं। हाँ, और रिसिप्ट कहते हैं रिसिप्ट नहीं देंगे। भाई रिसिप्ट क्यों नहीं दोगे? तुमने उठाया, अगर इम्पाउंड किया है कोई चीज़, उसकी स्लिप होगी, उसकी स्लिप भी नहीं देते इम्पाउंड की। और जब इम्पाउंड ही नहीं हुआ स्लिप के अंदर तो वो जमा क्यों कर लिया? अगर वो जमा हो गया तो वो स्लिप के साथ छोड़ा जाए, उसको स्लिप के साथ नहीं छोड़ना चाहते, उसके 15-15 हज़ार रुपये मांगते हैं गरीब आदमी से। आप चले जाओ, आज जाके पूछो मैडम, ये सच्चाई है। आज एक गरीब आदमी बहुत तरसता है, बहुत रो रहा है, वो कमाने के लिए तरस गया है। लेकिन वरुण जी, आप कह रहे हैं कि गरीब जो है वो परेशान है, बीजेपी से अब दुखी हो चुका है, बीजेपी को अब आगे नहीं चाहता, लेकिन फिर क्या कारण है? क्योंकि एक ही विकल्प जो है उसके बाद बचता है पूरी जनता के पास में, कांग्रेस। क्योंकि आम आदमी पार्टी को अभी जो सत्ता से उखाड़ फेंका दिल्ली वालों ने, अब कांग्रेस जो है पिछले कई वक्त से जो है वो लगातार संघर्ष कर रही है कि फिर से जो है अस्तित्व को अपने बचा ले, लेकिन कांग्रेस को जनता नकार क्यों देती है? क्या कारण आप मानेंगे इस चीज़ का? मैडम इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं, सोनिया जी की कोई गलती नहीं। ये एक जनादेश है जिसे हम हर दम स्वीकार करते हैं। ये वही जनादेश है मैडम जिसमें 15 साल शीला जी हमारी मुख्यमंत्री रही, और ये वही जनादेश है जिसने आज केजरीवाल के हाथ पांव काट दिए हैं। ठीक है जी, और आज यही जनादेश जो आज बीजेपी के साथ है, जनादेश तो वो कहते हैं राम होता जी, राम के आगे तो कोई नहीं बोलता। जनादेश राम है, तो ये राम जी का आशीर्वाद कभी ना कभी फिर बदलेगा। और ये 27 में मैं आपको बता रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, MCD का इलेक्शन है, 272 से 73 सीटों पे हमारा मेयर बनेगा, और हमें कोई ज़्यादा
वो तकलीफ़ों की ज़रूरत नहीं, हमें बस अपना ईमानदारी से काम करना है, लोगों के बीच खड़े होना है। आज बीजेपी खुद ही कांग्रेस को लाने का काम कर रही है, गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ का काम करके इन्हें मारा जा रहा है। और ये वही गरीब लोग हैं जिनकी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ता है। पढ़ा लिखा आदमी तकरीबन वोट डालता है, मैं जानता हूँ, मगर जो ज़्यादातर हमारे मेहनतकश पढ़े लिखे लोग भाई हैं जो यहाँ नहीं रहते हैं, मल्टीनेशनल वो लोग वोट बहुत कम देते हैं। मगर जितने भी मेरे पढ़े लिखे साथी वोट देते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादातर हमारे ये गरीब लोग वोट देते हैं, इन्हीं का परसेंटेज शो करता है। जो दिखाते हैं 56%, 66%, जितना भी दिखाते हैं वो यहीं से उठता है। लेकिन वरुण जी, राहुल गांधी को कमज़ोर चेहरा माना जाता है कांग्रेस में, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के पास जब तक एक अच्छा चेहरा नहीं होगा, कांग्रेस जो है वो उठ नहीं सकती। लेकिन हम राहुल गांधी को देखते हैं, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दी, भारत जोड़ो यात्रा कर दी, लगातार वो पहलगांव जब हमला हुआ तो उन लोगों के परिवारों के साथ भी मिलने के लिए गए। लेकिन यूथ तो आ रहा है उनके उसमें, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कौन लोग हैं जो अभी भी नकार रहे हैं उस चीज़ के लिए? मैडम देखो, ये तो कहने की बात है। यूँ तो आप बात करें नरेंद्र मोदी की, तो बीजेपी के ही एक वरिष्ठ अधिकारी और नेता हैं जो उन्हें बार बार बदनाम करते हैं, जलील करते हैं। मगर ये बीजेपी की पॉलिसी है कि वो उनको आउटर नहीं आने देते, उनकी रीच नहीं बढ़ने देते। जैसा कि थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ कि राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगे रहते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खराब किया जाता है। मगर यहाँ पे राहुल गांधी जी एक इस तरह का चेहरा है जो इन्हें बार बार माइंड में क्लिक करता है। बिल्कुल। रात को सोते हुए इनके सपनों में राहुल गांधी जी आते हैं। वो सपने में आके उनको वही चैलेंज कर देता है, भाई तेरे बस की जो तू वो कर, मैं तो तुझे करके दिखाऊंगा। शायद मतलब यही कारण है कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था और बीजेपी को आज मानना पड़ा। वो उनके सपने में जरूर आए होंगे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये वो बात है मैडम, राहुल गांधी जी इज स्टिल क्लिकिंग इन द माइंड ऑफ द पीपल, जो उन्हें किक आउट करना चाहते हैं राजनीति से। मगर वो राजनीति के इस टाइम ऐसे ज्ञाता हो चुके हैं, संघर्षशील युवक हैं और एक मेहनतकश और राजनीति के चोटियों पर, शिखर पर खड़े होने वाले पढ़े लिखे एक ऐसे नवयुवक हैं जिनके आज कंधों पे हर आदमी भरोसा करने की हिम्मत रखता है, अपनी मेहनत की पोटली उनके हाथों में देने की हिम्मत रखता है। राहुल गांधी जी बार बार क्लिक करते हैं उन लोगों को जो लोग गरीबों को उजाड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी एलओपी बनने के बाद जब से वो आए हैं तब से पेट में दर्द है बीजेपी के। मगर ये तो वही बात है कि मेहनत करने से तो कौन किसको रोक सकता है मैडम। मेहनत ही आखिर एक दिन राहुल गांधी जी को फिर से बढ़ाएगी। राहुल गांधी इज़ द फेमस एंड द गुड फेस ऑफ कांग्रेस एंड द पीएम नेक्स्ट कैंडिडेट। वरुण जी, अगर बात की जाए मार्शल्स को, जिस वक्त केजरीवाल सत्ता में थे बस मार्शल्स को निकाल दिया गया, उनकी जो है वो नौकरी छीन ली गई, उनको हटा दिया गया और बस मार्शल कई दिनों तो केजरीवाल के दरवाजे पे पड़े रहे। कितने अब तक वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं। उस वक्त बीजेपी ने वादा किया मार्शल से कि अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो 60 दिनों के अंदर जो है उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन आज मार्शल जो है 100 दिन के बाद भी अब रेखा सरकार के दरवाजे पे पहुंच रहे हैं तो उनसे मिला नहीं जा रहा है। मार्शल तो आज भी उसी जगह पे जो है वो वैसे का वैसा ही जो पड़ा हुआ है, उसी हालात में जिनके पास जो है रोज़गार नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सच बताई है मैडम जी। मार्शल्स के साथ जो हो रहा है, उनकी ना तो सैलरीज दी गई और उनसे काम भी करवाया गया। और अब उन्होंने जो उम्मीद केजरीवाल जी से की थी, केजरीवाल जी तो आज ढूंढे से भी दिल्ली में नहीं मिल रहे। वो तो जैसे पंजाब के में पदे हुए हैं, पंजाब में ही चले गए परमानेंट। इधर से ना रुख है ना सुख है। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं बेचारे। अब वो रेखा जी के पास गए हैं उम्मीद करके, मगर मुझे लगता नहीं कि रेखा मैडम के हम तो करनी और कथनी में किसी भी विश्वास नहीं करते। तो मार्शल्स कहाँ से कर लें। मार्शल्स बेचारे उनके ऊपर उम्मीद करे बैठे हैं कि वो जाएं, उनसे मिलें और मैडम उनसे मिलकर उनको कोई ना कोई समाधान दे उनकी सैलरीज़ का। और चीफ मिनिस्टर के हाथों में सारी चीज़ें, क्यों ना उनके सैलरी रिलीज़ कराती। इनको बीजेपी ने तो धोखा दिया ही दिया है मैडम। और जो केजरीवाल सरकार इन्हें बीच में समुंदर में फेंक कर चले गए, सबसे बड़े तो वो हैं। उन्होंने क्यों इनको झूठा दिलासा दे करके इस तरह से बेवकूफ़ बनाया। अब वो जिस तरह से इन्हें लेकर चले थे उस हिसाब से इन्हें ऐसे ही फेंक कर चले गए जैसे कभी इनका हिस्सा ही नहीं थे वो। अब बीजेपी इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहती।
बीजेपी बिल्कुल इनसे किनारा कर रही है। मैडम ना इनसे मिलना चाहती है, ना ये मैडम इनको टाइम देना चाहती है। आगे तो मैडम देखो, मार्शल्स बेचारे अभी भी बैठे हुए हैं। उनकी देखो मैडम, हम तो ये कहते हैं, इंसान जो भी ग्रुप या ग्रुपिज्म में गया, अपने समुदाय को लेकर गया, किसी बात समुदाय या दुख बात को लेकर गया, तो उनको सुनना चाहिए। चीफ मिनिस्टर एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है जिसमें उनकी जिम्मेदारी हर नागरिक की है, हर बच्चे की है, हर स्त्री की है, हर महिला माँ बेटी बहन की है, हर भाई की है। तो हमारी तो यही उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रेखा सरकार उनकी सुने, उनके साथ धोखा ना करे, उन्हें दिलासा दे और उनकी ज़रूर हेल्प हो और उनकी मदद हो। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये लोग बेचारे टूट जाएंगे और फिर कोई भी आगे जाके किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स को लेके या पब्लिक फिगर मेंटलिंग थिंग्स को लेके कोई भी रेडी नहीं रहेगा। वो सब इस बात को कोई यकीन ही नहीं करेगा कि अगर हम गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं तो हमारे लिए कोई गवर्नमेंट का अधिकारी खड़ा भी है। यहाँ पे ये हिट हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। तो वरुण ढाका जी हमारे साथ जो है वो जुड़े थे। हाल फिलहाल के मुद्दों पे हमने बात की। आपका लोगों का कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम वरुण जी से उसका जवाब लें, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।